सबसे पहले टाइपिंग के लिए एक छोटा सा मोटिवेशन ले लो। ये है मेरा ऑफिस जहाँ पर मैं काम करता हूँ, डीआरस ऑफिस में। और यहाँ पर ये है मेरा एसी। जब बहुत गर्मी होती है तो मैं ये वाला एसी ऑन कर लेता हूँ। ये रूम मेरा है और ये एसी गवर्नमेंट ने मुझे दिया है, क्योंकि वो नहीं चाहते हैं कि हमारे जो एम्प्लॉय हैं वो गर्मी में काम करें, पसीने में काम करें। तो ये एक छोटा सा मोटिवेशन आपके लिए काम आएगा टाइपिंग सीखने के लिए। तो चलते हैं अपने वीडियो पे। सभी साथियों को नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे एक और नए वीडियो में। तो जैसा कि आपको पता है कि परसों यानी 29 जून को यूपी ट्रिपल एस जो नेशनल 5512 का एग्ज़ाम कंडक्ट हो चुका है। उम्मीद है सारे बच्चों ने अपने अपने एग्ज़ाम अच्छे से किया होगा और अपने अपने नंबर मैच कर लिए होंगे। आज हम बात करेंगे सिर्फ टाइपिंग की क्या कट ऑफ जा सकती है और कितनी कट ऑफ जा सकती है, उसके बारे में सिर्फ बात करेंगे। फाइनल कट ऑफ की बात हम 2 या 3 दिन के बाद में करेंगे। फिलहाल अगर हम पेपर का थोड़ा सा एनालिसिस किया जाए और लिया जाए तो देखा जाए पेपर जैसा आयोग इस टाइम पता नहीं बच्चों से कौन सी दुश्मनी निकाल रहा है, तो पेपर था वो मॉडरेट टू हाई था। अगर देखा जाए तो मॉडरेट टू हाई भी नहीं था, हाई टू हायर लेवल का पेपर बना दिया था। लेकिन मैंने आप लोगों से बहुत पहले भी कहा था, लगातार बच्चों से मैं जुड़ा था, मैं बोल रहा था कि अगर आपको अच्छे नंबर इसमें लाने हैं तो आपको हिंदी और रीजनिंग अच्छे से करना पड़ेगा, क्योंकि यही सब्जेक्ट हैं जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग आ जाता है। बाकी चाहे आप यूपीजी के ले लीजिए, चाहे जीएस ले लीजिए, कंप्यूटर ले लीजिए, पता नहीं कहाँ से पूछ दे। और बच्चों ने बात मानी भी, बच्चों ने हिंदी में लगभग 22 से 23 क्वेश्चन भी किए हैं। और ऑल्सो रीजनिंग में आप समझिए कि 14 से 15 क्वेश्चन तक कर दिए हैं। 2-3 हमारे साथी हैं जो 15 क्वेश्चन भी उन्होंने रीजनिंग में किए हैं और एवरेज 13-14 क्वेश्चन किए। मतलब अगर देखा जाए तो इन दोनों सब्जेक्ट को मिलाकर लड़कों ने 38 तक नंबर दोनों में ले आए हैं। अब जहां पर 38 नंबर अगर इन 2 सब्जेक्ट में लेकर आ जाएंगे तो फिर फर्दर जो भी आपके सब्जेक्ट बचे हुए हैं सेक्शन, तो उनमें नंबर आपके अच्छे आ ही सकते थे। तो बच्चों ने अच्छे अच्छे पेपर किए हैं, लेकिन अगर देखा जाए एक मेजॉरिटी लेवल है वो शायद 60 से नीचे ही रह गया है। टाइपिंग का अगर देखा जाए तो पेपर में 2,47,000 बच्चे बैठने वाले थे, लेकिन अप्रॉक्सीमेटली 50% ही बच्चे बैठे। लगभग 1,39,000 बच्चे ही इसमें प्रिपेयर हुए, अपीयर हुए और उन्होंने अपना ये एग्ज़ाम दिया। अब इन बच्चों में ही आपके सेग्रीगेशन किया जाएगा कि 5512। अब देखो यहाँ पर क्या है कि टाइपिंग में कोई नंबर तो मिलने वाला है नहीं, ये तो आपको पता ही होगा कि टाइपिंग में कोई नंबर नहीं मिलेगा। तो सिर्फ और सिर्फ आपको आपके रिटन के नंबर के अकॉर्डिंग ही आपका सिलेक्शन होगा। जिनके नंबर हायर होंगे उनका सिलेक्शन हो जाएगा, जिनके नंबर थोड़े से कम होंगे, मतलब बॉर्डर लाइन पे होंगे, तो उनका नहीं हो पाएगा। क्योंकि यहाँ पर आपका जो कम से कम है 10 से 12 गुना बच्चे टाइपिंग के लिए बुला ही जाएंगे। बड़ी वैकेंसी थी, इससे पहले वाली वैकेंसी में भी लगभग 12 गुना बच्चे बुलाए गए थे। तो अगर 10 से 12 गुना बच्चे बुलाए जाते हैं तो ये आपके 5500 वैकेंसी मतलब 55,000 बच्चे हो जाएंगे कि 10 गुना की बात करी है। और वहीं अगर 12 गुना बच्चे बुलाए हैं तो 5512 इंटू 12 लगभग 65-66 बच्चे, 12-25-60-55, हाँ लगभग 65-66 बच्चे बुलाए जाएंगे। तो ये तो मान के चलिए कि इतने 10 या 12 गुना तक बच्चे बुलाए जाएंगे। अब यहाँ पर बात करते हैं हम कट ऑफ की। तो पेपर का लेवल देखते हुए टाइपिंग की जो कट ऑफ है मेरे अकॉर्डिंग कि अगर आपके जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस 45 नंबर के आसपास बन रहे हैं तो आप टाइपिंग स्टार्ट करना शुरू कर दीजिए, मतलब टाइपिंग करना शुरू कर दीजिए आज से ही। और एससी वाले बच्चे, हमारे जो एससी के बच्चे हैं, वो बच्चे जिनके मेरा मानना है 41 नंबर के आसपास हैं, 41-42 नंबर हैं, वो अपनी टाइपिंग स्टार्ट कर दें। एसटी के जो बच्चे हैं वो अगर आपके 36 नंबर भी हैं, 36-37 नंबर भी हैं, तो आप ये टाइपिंग स्टार्ट कर दीजिए। वहीं पर गर्ल्स की भी यही है कि गर्ल्स की अगर गर्ल्स में अगर देखा जाए तो अब कंपटीशन गर्ल्स में ज़्यादा हो चुका है, तो इनके भी अगर आपके 44-45 के आसपास हैं तो टाइपिंग करना स्टार्ट कर दीजिए। और जो स्वतंत्रता सेनानी हैं इनका 35 नंबर के आसपास अगर हैं आपके तो टाइपिंग करना स्टार्ट कर दीजिए। ये है सिर्फ और सिर्फ अभी टाइपिंग की। अब टाइपिंग करनी कैसे है, देखो जैसे मैंने आपको 1265 की टाइपिंग के बारे में गाइडलाइन दी थी, गाइड किया था, उसके साथ में इलाहाबाद हाईकोर्ट में भी गाइड किया। हमारे बच्चे चाहे वो 1262 के हों, चाहे वो इलाहाबाद हाईकोर्ट के हैं, कमेंट सेक्शन बताइए कि जो मेरी गाइडलाइन कितनी काम आई थी उनके लिए, किस तरह से मैंने आपको टीचिंग कराई थी, किस तरह से आपको मैंने गाइड किया था टाइपिंग के लिए। तो टाइपिंग की चिंता बिल्कुल छोड़ दीजिए जब तक मैं हूं। अगर 66,000 बच्चे 12 गुना बच्चे बुलाए जाते हैं, 10 गुना से 12 गुना बच्चे बुलाए जाते हैं, अगर 66,000 बच्चे भी मेरी बात को जैसे मैं बताता हूँ बच्चे अगर टाइपिंग करेंगे तो इस बात की गारंटी मैं दे रहा हूँ कि 66,000 बच्चे भी 12 गुना मतलब 65,000 बच्चे भी सारे के सारे क्वालिफाई करके आएंगे। ये मेरा प्रॉमिस है। जब तक मैं बैठा हूँ टाइपिंग में आपको कोई बाहर नहीं कर सकता हूँ। मैं इतनी अच्छी आपको
गाइडलाइन दूंगा, इतनी अच्छी मैं आपको गाइडेंस दूंगा टाइपिंग के लिए, किस तरह टाइपिंग करनी है। देखो 1262 में तो ये देखा जाए बच्चे थोड़े से फ्री और बाहर हो गए थे, क्योंकि अचानक से एक एटम बम फूटा था यूपी ट्रिपल सी की तरफ से कि टाइपिंग के रूल चेंज हो गए थे। अब बच्चे जो थे पुराना बेस बनाकर ही अपनी टाइपिंग प्रैक्टिस कर रहे थे कि शायद गलतियां काउंट नहीं होती हैं, लेकिन जब बाद में आ गया ये कि टाइपिंग के रूल चेंज हो गए तो थोड़ा सा बच्चों में मतलब कह सकते हो कि उन्होंने टाइपिंग गड़बड़ हो गई उनकी, या बाहर हो गए। बट अब हमारे पास में सारी चीज़ें हैं, आयोग किस तरह से टाइपिंग ले रहा है, किस तरह से नंबर काउंट कर रहे हैं और किस तरह से हमें अपनी टाइपिंग को आगे बढ़ाना है, तो अब तो कोई टेंशन भी नहीं है। और मैं बताना चाह रहा हूँ कि जिन बच्चों को आज की डेट में टाइपिंग बिल्कुल भी नहीं आती है, बिल्कुल भी टाइपिंग नहीं आती है, तो वो भी टेंशन ना लें। इतना आपको टाइम मिलेगा, इतना हमें टाइम मिलेगा, आपको टाइम मिलेगा कि आप आज की डेट में अगर आप टाइपिंग में जीरो हैं तो भी आपकी टाइपिंग निकल जाएगी। आप इस बात का ध्यान रखिए। बस सिर्फ और सिर्फ जितना मैं बोल रहा हूं आपको मेरी बात का आंख बंद करके फॉलो करते हुए चलना है। हम बस आप ये पेपर है, 1-2 दिन का आराम कर लीजिए, अभी आपके पास बहुत टाइम है। 2.5-3 महीने से पहले तो रिजल्ट आने वाला नहीं, उसके बाद करीब और भी 2-3 महीने के मान लो, उसके बाद टाइपिंग होगी। मतलब टाइपिंग के लिए अगर मिनिमम माना जाए तो मिनिमम 5 से 5.5-6 महीने आपके पास में है, तो इतना टाइम बहुत है। जब मैंने अपनी टाइपिंग दी थी, जब मैं सेलेक्ट हुआ था, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरे पास सिर्फ 1 महीने का टाइम था। 1 महीने में मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों सीखी थी। गुरुदेव फॉन्ट था जबकि मेरे पास, मुझे गुरुदेव फॉन्ट में मैंने हिंदी सीखकर टाइपिंग निकाल दी थी। तो आपके पास तो बहुत ही ज़्यादा टाइम आने वाला है। ओके, तो चिंता बिल्कुल मत करिए टाइपिंग की, जब तक मैं बैठा हूँ तब तक कोई चिंता नहीं। बाकी मेरे इंस्टा आईडी आपको लिंक में दी हुई नीचे, जो भी डाउट टाइपिंग को लेकर या किसी चीज़ को लेकर तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और हाँ, अभी फाइनल मेरिट की बात नहीं करेंगे, अभी इससे बात करेंगे टाइपिंग की, क्योंकि टाइपिंग जरूरी है। जैसे आपको बताइए, अगर किसी के नंबर कम है, उनको लगता है कि शायद नहीं हो पाएगा, क्योंकि भाई 55 से 12 बच्चे ही लेने हैं। अब बच्चे हमारे पास में अगर देखा जाए तो 1 लाख तो बच्चे 1,40,000 बच्चे तो बाहर हुए, इसमें से 66,000 बच्चे ही आएंगे। लगभग 50% बच्चे बाहर हो जाएंगे रिटर्न में ही। 50% बच्चों को लगभग टाइपिंग के लिए बुलाया जाएगा। तो जिन बच्चों के लगता है कि आप बॉर्डर लाइन पे हैं, तो आप ये समझो जैसे वो पाकिस्तानी बोलते हैं कि या तो बिन है या तो लर्न है। ओके, उनको बेवकूफ़ों का ये है। तो आपको भी सोचना है कि ठीक है, अगर हमारा नहीं हो पाता तो टाइपिंग हमें प्रैक्टिस करनी है। अगर नहीं है तो आगे पैट का एग्जाम आएगा, उससे भी हमें कनिष्ठ सहायक की वैकेंसी निकलेगी, उसमें फ़ायदा मिलेगा। और उसके बाद में अभी जो हमारे पास में 32 से 84 है, इसके लिए भी आपकी पिच तैयार हो जाएगी। तो जिन बच्चों की इस बार सोचिए रिटन में जो भी आपने गलतियां करी हैं रिटन के एग्जाम को लेकर, तो आप 32-84 में गलतियां ना करिए। और जो बच्चे टाइपिंग में सोच रहे हैं कि टाइपिंग हमें कैसे करनी, क्या करनी, उसकी टेंशन बिल्कुल ना लो। फिर बता दे रहा हूँ मैं कि जिन बच्चों के रिटन में जिन बच्चों के वो जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, देखो टाइपिंग की कट ऑफ लगभग इन दोनों की सेम ही जाती है। अगर 45 के आसपास बन रहे हैं, पेपर आसान नहीं था, ये तो मानना पड़ेगा, पेपर बिल्कुल भी आसान नहीं था। अगर आपके 45 नंबर तक बन रहे हैं तो आप तैयारी करना स्टार्ट कर दिए टाइपिंग की। ओके, 1-2 दिन के बाद मैं टाइपिंग आपको पर डे कोचिंग दिया करूंगा कि किस तरह से आपको टाइपिंग करनी, क्या करना। इलाहाबाद हाईकोर्ट वाले बच्चे अगर हों तो बता सकते हैं कि हम लोगों ने कितने अच्छे से प्रिपेयर किया था और बच्चों ने अच्छे नंबर गेन किए थे। वहाँ पर तो बात ये थी, वहाँ पर नंबर मिल रहे थे, यहाँ पर आपको नंबर भी नहीं मिलना है, सिर्फ और सिर्फ आपको टाइपिंग निकाल के आना। यहाँ पर कोई अगर 70 की स्पीड से निकाल के आ रहा है तो वो भी उसी लेवल पे खड़ा है जिस लेवल पर 25 नंबर और 30 वर्ड पर मिनट की स्पीड की टाइपिंग निकाल के आ रहा है। यहाँ पर कोई नहीं है। आप ये सोचो, इलाहाबाद हाईकोर्ट में सिर्फ और सिर्फ जितने अच्छी टाइपिंग कर लोगे विद एक्यूरेसी, उतना अच्छा आपको वहाँ पर नंबर मिल जाएगा। यहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं है, बस सिर्फ और सिर्फ आपको अपनी टाइपिंग निकालनी है, चाहे वो 25 वर्ड पर मिनट हो हिंदी में, 30 वर्ड पर मिनट हो, चाहे वो किसी बच्चे के 100 वर्ड पर मिनट हिंदी इंग्लिश दोनों में निकाला है, लेकिन दोनों का लेवल टाइपिंग का बराबर ही रहेगा। ओके, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। और हाँ, फिर से देख लो, ये एसी लगा हुआ है मेरे कार्यालय में और ये मेरा ऑफिस है। और हाँ, साथ में एक बार कमेंट सेक्शन में अपने नंबर भी बता दीजिए कि आपके कितने फाइनल नंबर बन रहे हैं।